नमस्ते बच्चों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 का हिंदी का सेतु प्रोग्राम मतलब ब्रिज प्रोग्राम। इसमें आज हम चैप्टर करेंगे एक दौड़ ऐसी भी। यह एक छोटी सी कहानी है। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की टॉपिक कवर किया था। तो इसमें मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए हैं, सारे प्रश्न उत्तर। तो आओ आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। तो ये जो रेस हो रही थी, दौड़ हो रही थी, इसके अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो सारे शारीरिक रूप से विकलांग थे। मतलब किसी का कुछ हाथ खराब था, किसी का पैर खराब था, किसी का कुछ, तो वो नॉर्मल बच्चे नहीं थे। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उसमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। जैसे ही सीटी बजी तो सबने दौड़ में भागना स्टार्ट किया, लेकिन वो बहुत तेज़ नहीं भाग पा रहे थे क्योंकि वो ठीक नहीं थे शारीरिक रूप से। लेकिन उन सब में जीतने का जज्बा था अंदर से कि हाँ, सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी, बस एक छोटे लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। तो वो सब तो भाग गए, लेकिन उनमें से एक छोटा सा बच्चा था जो बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा था, है ना। वह ठोकर खा के लड़खड़ाकर गिर गया। फिर वह रोने लगा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। तो उन बच्चों ने सबने अपनी रेस छोड़कर उस बच्चे को उठाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि उनके दिल में प्यार और करुणा था। वे अपने दोस्तों की मदद करना चाहते थे। उस लड़के की में क्या प्रॉब्लम थी, उसकी जो शरीर के अंग थे ना, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मतलब जैसी एज के अकॉर्डिंग बढ़ने चाहिए वैसे नहीं, और उनमें तालमेल भी नहीं था, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था प्रॉपर। अगर वो जैसे हाथ हिलाना चाहता था तो एक साथ वो हाथ नहीं हिला पाता था, इस तरीके से। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई, और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इसमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। तो आपने देखा कितनी सुंदर रेस हुई वो। एक बच्चे के लिए सभी ने अपनी रेस को छोड़ दिया और वे सब एक साथ ही जीत गए। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, सभी को गोल्ड मेडल मिल गया, क्योंकि उन बच्चों ने एकता दिखाई, प्यार दिखाया, एक दूसरे की सहायता करी। ये देखो कितने खुश नज़र आ रहे हैं सब लोग प्राइज़ लेकर। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको टिक लगाना है या स्टार बनाना है। तो पहला प्रश्न है, अन्य लड़कों ने उस गिरे हुए लड़के को उठाया क्योंकि। क्यों उठाया? क्योंकि वो चालाक थे? नहीं। वे स्वार्थी थे? नहीं। वे हारना चाहते थे? नहीं। वे सच्चे मित्र थे। ये सब बच्चे एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। अब आप क्या सोच रहे हैं, अगर आपको ऐसा कोई चांस मिले तो आप क्या करेंगे? मदद करेंगे या दौड़ देंगे, भाग जाएंगे फर्स्ट आने के लिए? चलो दूसरा प्रश्न करते हैं। दर्शकों द्वारा दौड़ को मंत्रमुग्ध होकर देखने का क्या कारण था? सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़े। क्या कारण था कि सारे बच्चे अपनी दौड़ छोड़कर उस छोटे बच्चे को उठाने के लिए दौड़ पड़े? नहीं तो ऐसा रेस में कहाँ होता है, कहीं भी नहीं होता।
सब लोग जीतने के लिए आगे दौड़ते रहते हैं, जो गिर गया वो बेचारा रो लेता है ना। कौन उठाता है? किसी को नहीं उठाता, लेकिन उन बच्चों ने उठाया, इसीलिए सब लोग मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। अब आपको जल्दी जल्दी बताओ तो जाने, ये 3 प्रश्न हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। मैंने आपके लिए उत्तर रेडी करके रखे हैं, आप भी अपना कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कहानी में कौन सी दौड़ की बात हो रही है? तो यहाँ पर एक खास 100 मीटर की दौड़ थी, जिसमें सभी प्रतिभागी शारीरिक रूप से असक्षम थे। ये दौड़ खास क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो लोग ठीक नहीं थे शारीरिक रूप से, उनको कोई ना कोई विकलांगता थी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। वह छोटा लड़का क्यों गिर गया? वह लड़का एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसमें शरीर के अंग धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनमें समन्वय की कमी होती है, मतलब उनमें तालमेल की कमी होती है। तो यह बीमारी से वह लड़का गिर गया। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। सब बच्चे एक साथ दौड़ जीते, तब निर्णायकों ने स्वर्ण पदक विजेता का समाधान कैसे निकाला? जब सभी बच्चे जीत गए, अब किसको दें वो गोल्ड मेडल? जजों ने सभी को गोल्ड मेडल देकर इस स्थिति का हल निकाला। तो उन्होंने क्या किया? सारे बच्चों को ही प्राइज दे दिया, क्योंकि सभी दौड़ में जीते थे। अब अगली एक्टिविटी है हमारी, मिलकर करें मिलान। तो नीचे दिए गए स्तंभ में विभिन्न प्रकार के खेलों के नाम और उनके खेलने का स्थान दिया है। आपको उन खेलों के उपयुक्त स्थान के साथ रेखा खींचकर मिलाना है। यहाँ पे कुछ खेल के नाम दिए हैं और आपको बताना है ये खेल कहाँ खेले जाते हैं। मैदान में खेले जाते हैं, या नेट पे खेलते हैं, कोर्ट में खेलते हैं, या फिर इंडोर गेम है, मतलब अंतः कक्ष में। तो पहला आया क्रिकेट, इसे हम खेलते हैं मैदान में। हॉकी मैदान, बैडमिंटन इसके लिए कोर्ट होता है। कैरम हम अंतः कक्ष में खेलते हैं, मतलब इंडोर, घर में बैठ के। शतरंज अंतः कक्ष। फुटबॉल, इसके लिए भी हमारे पास मैदान होता है। नेक्स्ट आया वॉलीबॉल, ये हम कैसे खेलते हैं? नेट होता है बीच में और दोनों तरफ से खेला जाता है। 100 मीटर दौड़, ये ट्रैक पे खेलते हैं। लूडो अंतकक्ष। कबड्डी मैदान, खो खो मैदान, भाला फेंक मैदान, ऊंची कूद ये हम ट्रैक पे करते हैं। लंबी कूद ये भी हम ट्रैक पे करते हैं। रिले रेस ट्रैक पे करते हैं। और बाधा दौड़ ये भी हम ट्रैक पे करते हैं। तो ये सारी रेस जो है हम ट्रैक पे करते हैं। इसके साथ ये प्रश्न भी ख़त्म हुआ। आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे क्यों लौट आए? ये अब आपको 4 प्रश्न दिए हैं, मैंने आपके लिए चारों उत्तर लिखे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्योंकि वे सच्चे साथी थे और उन्होंने गिरे हुए बालक की मदद करना पहले आवश्यक समझा। वे सब सच्चे मित्र थे एक दूसरे के, और उन्हें लगा कि इसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो वो ज़रूरी है, रेस तो हम बाद में भी जीत जाएंगे। दूसरा प्रश्न, बाकी बच्चों के मन में क्यों नहीं आया कि पहले मेडल जीतें? क्योंकि उनके दिल में स्नेह और दया थी। उन्होंने मान लिया कि मानवता की जीत सबसे बड़ी होती है। तो वे सभी बच्चे कैसे थे? दया और करुणा से भरे हुए। उन्हें ये लगा कि इंसानियत सबसे बड़ी जीत है, तो यहाँ पर उस बच्चे को उनकी ज़रूरत है, तो उन्हें उसकी मदद पहले करनी चाहिए। मेडल का क्या है, वो तो बाद में भी जीत सकते हैं, और नहीं भी मिला तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने भी कभी सहायता की है? अपना अनुभव लिखिए। हाँ, एक बार मेरी मित्र रास्ते में फिसल गई थी, तब मैंने उसे सहारा देकर उठाने में उसकी सहायता की थी। तो आप भी कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया हो। अगला प्रश्न घ, आपके विद्यालय में कौन कौन से खेल हैं और आप क्या खेलते हैं? हमारे स्कूल में क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल और शतरंज खेलने की सुविधाएं मौजूद हैं। मुझे बैडमिंटन और खो खो खेलना अत्यंत पसंद है।
तो इसके अंदर आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो जो खेल होते हैं वो लिख सकते हैं, और आपको जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। ये आया हमारे पास अब खोजबीन। खोजबीन मतलब हम कोई ढूंढ कर जानकारी लिखेंगे। शीतल देवी, हरविंदर सिंह, दीपा मलिक आदि कुछ नाम जो पैरा ओलंपिक खेलों से जुड़े हैं, इनके या अन्य किसी खिलाड़ी के विषय में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने साथियों के साथ कक्षा में साझा कीजिए। तो आपको इन तीनों में से या किसी और का जानकारी लेकर लिखना है। तो मैंने आपके लिए इसमें हरविंदर सिंह की कहानी लिखी है, जो कि एक एथलीट, पैरा एथलीट थे। हरविंदर सिंह भारत के पहले पैरा ओलंपिक तीरंदाज हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे पंजाब राज्य में रहने वाले हैं। बचपन में उन्होंने एक बीमारी के कारण अपने पैरों की ताकत खो दी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो ये हरविंदर सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि उन्होंने तीरंदाजी करी, तीर चलाते थे वो, और उसमें उन्होंने मेडल जीता, पदक जीता। और बचपन में उन्हें एक बीमारी भी हो गई थी, लेकिन वे हारे नहीं। हरविंदर सिंह ने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी ली और तीरंदाजी को अपना जुनून बना लिया। कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो बच्चों, आप भी कुछ ऐसा करो लाइफ में कि आपकी माँ बाप भी बहुत खुश हों और हम भी आप पर गर्व कर सकें, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे किसी और टॉपिक पे लिखना है, मतलब किसी और के बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, चलो अब चलते हैं सृजनात्मकता की ओर। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। उपयुक्त घटना मित्रता समावेशन का अनूठा उदाहरण है। आपने भी मित्रता का कोई ऐसा अन्य उदाहरण पढ़ा, सुना या अनुभव किया होगा। उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने आपके लिए एक उदाहरण लिखा है, आपने कुछ और अनुभव किया हो तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है। एक बार मेरे स्कूल में एक नया छात्र आया जो बोलने में थोड़ा संकोच करता था। शुरू में वह अकेला रहता था। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे अपने समूह में शामिल किया, उसके साथ खेला और बातें की। धीरे धीरे वह खुलकर हंसने और बात करने लगा। यह अनुभव मुझे आज भी बहुत खुशी देता है कि हमने दोस्ती और सहयोग से उसे अपनापन महसूस कराया। तो आप समझते हैं ना, जब हम किसी न्यू स्कूल में जाते हैं और कोई हमसे बात नहीं करता तो हमें कितना बुरा लगता है। तो ऐसे में ही अगर आप किसी की मदद करें, उसको अपना फ्रेंड बनाएं, टिफ़िन शेयर करें, उसे नए स्कूल के बारे में बताएं, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो हम सबको ऐसा करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि पदक जीतने वाले दल से साक्षात्कार का अवसर मिले तो पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे मान लो कोई जीत गए तो आप उससे क्या प्रश्न पूछेंगे। पहला, आपने इस सफलता के लिए कितनी मेहनत की। दूसरा, जब मुश्किलें आईं तब आपने कैसे हिम्मत नहीं हारी। तीसरा, आपकी सफलता में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है। भविष्य में आपके क्या लक्ष्य हैं। आप युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो जब भी कोई जीते तो आप उससे ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। चलो अब आई है शब्द पहेली, बहुत ही मज़ेदार पज़ल। आइए अब एक शब्द पहेली खेलते हैं। देखते हैं कौन इस वर्ग पहेली से सबको सबसे पहले पूरा करता है। तो इसमें हमको क्रॉसवर्ड से पूरा करना आता है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ ये आपको हिंट्स दिए हैं, इनके बेसिस पे आपको
वहाँ आंसर लिखने हैं। और ये बाएं से दाएं दिए हैं, इनके बेसिस पे आपको वो वाले कॉलम्स भरने हैं। तो ये देखो, मैंने आपके लिए ये पजल सॉल्व कर दिया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब जैसे राक्षस का दूसरा नाम क्या होता है? असुर। तो हमने यहाँ असुर लिख दिया। फल का नाम अमरूद लिखा। यहाँ दरवाजे का नाम दर होता है। तो मतलब आपको कैसे करना है बेटा, नंबर है जो, उस नंबर के आगे जो लिखा है उसका समानार्थी शब्द इस पे लिख देना है बस। ठीक है, पहला नंबर है तो पहले के आगे लिखो, दूसरा है तो दूसरे के आगे लिखो। इस तरह से ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे 6 नंबर है तो उसके आगे हमने उसका नाम ये रजत लिख दिया, ऐसे करके। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अभी हम चलते हैं, बाय बाय। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपकी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।